अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पूरी दुनिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक बार विजिट करना है, क्या आप कर पाओगे? आप कहोगे कि प्रेजेंट टाइम में हाई स्पीड गाड़ियों से ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इनफैक्ट कि ऐसा केवल कुछ सालों में ही किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं, जैसे कि जब भी आपकी गाड़ी का फ्यूल या सामान खत्म होगा तो आपको लौटकर वापस से घर आना होगा, तो फिर आप ये सफ़र अपने जीवन भर में कभी पूरा ही नहीं कर पाओगे। दरअसल ऐसा ही हाल होता है स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स का। उन्हें भी अगर रास्ते में फ्यूल मिल जाता तो वे भी शायद अपने रॉकेट्स को रिफ्यूल करके अपने गैलेक्सी में और अधिक दूरी तक पहुंच पाते। तो आखिर एक्सप्लोरेशन के लिए इंसान को क्या करना होगा? क्या पॉसिबिलिटी है अपने गैलेक्सी को पार कर पाने का? आइए जानते हैं आखिर कैसे इंसान अपने गैलेक्सी मिल्की वे से बाहर निकल पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साइंस ट्रैक। दोस्तों, सबसे पहले मिल्की वे की विशालता को समझिए। आखिर ये कितनी विराट है। दरअसल इसका डायमीटर यानी व्यास लगभग 1 लाख लाइट ईयर है। इट मीन्स कि अगर हमें अपने मिल्की वे से बाहर जाना होगा तो हमें 50 लाख लाइट ईयर तो कम से कम चलना ही होगा। लाइट ईयर जो कि करंट के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी को कहते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि करंट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, तो महज 1 घंटे में 1 करोड़ 8 लाख किलोमीटर चलेगा। और इस हिसाब से केवल एक दिन में 25 करोड़ 92 लाख किलोमीटर, यानी कि एक दिन में ऑलमोस्ट 26 करोड़ किलोमीटर। तो आप खुद ही सोचिए कि पूरे 365 दिन में ये दूरी कितनी लंबी हो जाएगी। और ये अभी 1 लाइट ईयर का वैल्यू निकलेगा। 50 लाइट ईयर में तो अंदाजा लगाना भी शायद बेकार होगा। और यूनिवर्स की व्यापकता समझने के लिए आप ये भी समझ लीजिए, यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी एक संतरे की भांति है, क्योंकि ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों के अनुसार 100 से 200 अरब गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के मिडिल एरिया गैलेक्टिक सेंटर में मैटर का एक अट्रैक्टिव कलेक्शन है, जिसमें सन के मास से लगभग 4 मिलियन गुना वजन वाला एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस ए का नाम दिया गया है। गैलेक्सी के अंदर होने वाली अन्य प्रक्रियाएं जैसे तारों का निर्माण और सुपरनोवा विस्फोट भी मिल्की वे के एक्सपेंशन और स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। सैजिटेरियस ए केवल एक भाग है और यह बाकी प्रक्रियाओं के साथ मिलकर गैलेक्सी को स्टेबल बनाए रखता है। प्रिडिक्शन है कि हमारी गैलेक्सी में 400 अरब स्टार्स और कम से कम इतने ही प्लैनेट्स होंगे। और अभी भी हमारे सोलर सिस्टम के रीजन में, जिसे कि ओरियन आर्म कहा जाता है, स्टार्स का फॉर्मेशन जारी है। मिल्की वे का कोलिजन भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ होने का अनुमान है। एक्सपेक्टेड है कि इनका मर्जिंग लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स में हो जाएगा, जिससे कि न्यू गैलेक्सी मिल्कोमेडा का फॉर्मेशन होगा। हमारी गैलेक्सी 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी कि ऑलमोस्ट यूनिवर्स के जितना पुरानी, जो खुद ही 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। जहां तक आउटसाइड गैलेक्सी इंसानों की जाने की बात है, तो इसके लिए हमें अर्थ को छोड़कर किसी और प्लैनेट्स पर धीरे धीरे शिफ्ट होना पड़ेगा, या फिर लाइट से भी ज़्यादा तेज उड़ने वाला रॉकेट का फॉर्मेशन करना ही होगा, जो कि आइंस्टीन के थ्योरी के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। खैर, फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में केवल प्रेडिक्शन ही काफ़ी नहीं है, हमें वेट करना होगा, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो से आपने कुछ अगर सीखा हो तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार।